Hi everyone, welcome back to the Spy Show. Let's discuss about Vikrant Messi's weird behavior of praising and overhyping Shania Kapoor during their film promotions. तो अभी 11th जुलाई को ना विक्रांत मैसी एंड शनाया कपूर की एक न्यू मूवी रिलीज होने वाली है, आंखों की गुस्ताखियां, which is a romantic drama movie. Those who do not know who Shania Kapoor is, so she is the daughter of Sanjay Kapoor and Maheep Kapoor. संजय कपूर अनिल कपूर के ही भाई हैं एंड आई एम श्योर कि महीप कपूर को तो आप लोगों ने बॉलीवुड वाइब्स में देखा ही होगा बिकॉज अपेरेंटली वो अपने मीन बिहेवियर के लिए काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। एनीवेज, सो शनाया इज डेब्यूटिंग फ्रॉम दिस मूवी जहां पर शी इज रोमांसिंग विद विक्रांत मैसी इन अ रोमांटिक ड्रामा जो कि रिस्क एंड बॉन्ड की एक शॉर्ट स्टोरी द आईज हैबिट से इंस्पायर्ड है। तो आजकल ना इस मूवी के प्रमोशंस चल रहे हैं। विक्रांत एंड शनाया आर रीचिंग आउट टू मेनी प्लेटफॉर्म्स, काफी इंटरव्यूज दे रहे हैं अबाउट द मूवी, अबाउट द कास्ट, अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद ईच अदर। बट हर इंटरव्यू में एक बहुत ही वियर्ड चीज देखने मिल रही है कि शनाया को ऑलरेडी एक सर्टेन पेडेस्टल पर रखा जा रहा है, ऐसे बिहेव किया जा रहा है दैट शी इज ऑलरेडी अ वेरी फेमस एंड रेप्यूटेड एक्ट्रेस जिसे इंडस्ट्री में बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। When I say Shania Kapoor, it's not because of anything, but she's seen it all. She's lived it all already, and she is someone who's taken the hard stride forward. She's someone I really look up to. यहाँ पर क्लियरली विक्रांत इज लुकिंग एट फॉल्ट टू द ऑडियंस। ऐसा लग रहा है दैट ही इज जस्ट ओवरडूइंग इट। शनाया के एक्टिंग या उसके साथ काम करने के एक्सपीरियंस पर जब भी उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर विक्रांत बहुत ही वेग कमेंट्स करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि इन वन इंटरव्यू ही सेड उन्होंने अपने 21 साल के करियर में इतना किसी से नहीं सीखा होगा जितना उन्होंने शनाया कपूर से सीखा है। मैं आपको बताता हूँ, ये उनकी पहली फिल्म है, पर जितना मैंने उनसे सीखा है इन 4-5 महीनों में उतना शायद ही मैंने अपने 21 साल लंबे करियर में सीखा होगा। सो व्हेन अ रिपोर्टर आस्क्ड विक्रांत कि उन्होंने कुछ प्राइमर दिया है क्या शनाया को, विच इज एन ऑब्वियस क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पर विक्रांत शनाया के कंपैरिजन में काफी एक्सपीरियंस्ड एक्टर है। देन विक्रांत रिप्लाइड कि इन्हें मैं क्या ही सिखाऊंगा यार, ये शनाया कपूर हैं, ये बहुत ही सुलझी हुई हैं। शी वॉज वे मोर प्रिपेयर्ड देन मी फॉर दिस रोल, द प्रिविलेज वॉज ऑल माइन। मुझसे ज्यादा प्रिपेयर्ड थी हैं फिल्म पे। 15 दिन पहले प्रेप शुरू किया वो अलग बात है, बट फिर भी यार मतलब मेरी लाइनें इनको पता है, क्या बात है, सारे सेकेंडरी कास्ट की लाइनें इनको पता है। In another promotion, he was heard saying that I'm so happy she is going to be a very big star. इनके पास already dates नहीं है, लेकिन लाइफ टाइम इनका पहला हीरो तो मैं ही रहूंगा, which is extra bit too much. No doubt he tried to sound as genuine as possible. But आजकल ना ऑडियंस को समझ में आ जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट जेन्यून है और कौन सा एक सटल तरीके से एक नरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। एक और इंटरव्यू था जिसमें ही legit said he looks up to Shania. She's someone I really look up to in a lot of ways. When people like Vikrant Messi give these kind of statements about the newcomer, तो वो overhyped ही लगता है considering विक्रांत खुद एक commendable actor है and he is considered as one of the finest craftsmen in Indian cinema. वो इस इंडस्ट्री में 2007 से काम कर रहे हैं। He started from TV first. वालिका बधू, कबूल है, बाबा ऐसा वर्ड ढूंढो के उनके कैरेक्टर्स आज भी लोगों को याद है। And later he transitioned into movies and web series. मिर्जापुर, 12th Fail, Sector 36, Criminal Justice में उनके जो जितने भी रोल्स थे दोज वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। उन्होंने शनाया के कंपैरिजन में ऑलरेडी बहुत सारे टैलेंटेड लोगों के साथ काम किया है, लाइक पंकज त्रिपाठी, जैकी श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर। तो यहाँ ऐसा शो करना दैट ही हैज लर्नड मेनी थिंग्स फ्रॉम हर या फिर ही वाज अशेम्ड ऑफ हिम व्हेन ही सॉ शनाया's प्रेपरेशन कुछ ज्यादा ही ओवर लगने लगता है। She got me nervous because the first day when I met her, she was so well versed with the script. I was literally ashamed of myself. I'm like, oh my goodness. Here I am not saying कि शनाया talented नहीं है या फिर उसके acting skills खराब है। Obviously we all know how desperate महीप कपूर was for debuting her daughter. क्योंकि अगर आप बाकी nepo kids like अनन्या पांडे या फिर जानवी कपूर को देखोगे तो they debuted when they were 21 years old. But already ही ये शनाया के केस में काफी ज्यादा लेट हो चुका है। Right now she is 25 years old. इससे पहले भी she was about to debut with धर्मा under करण जौहर, but due to some unknown reasons वो मूवी ड्रॉप करना पड़ा था। जिसके बाद एक और मूवी थी तू या मैं का जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था ना तभी भी पीपल प्रेज्ड शनाया's एक्टिंग। ऑल्दो बहुत ही छोटी क्लिप थी, वो सिर्फ 10 to 12 सेकेंड्स की क्लिप थी, बट उसमें भी शनाया एक्सप्रेशन दे रही थी, कॉन्फिडेंट लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो एक कैरेक्टर प्ले कर रही है। और अभी जब आप आंखों की गुस्ताखिया का ट्रेलर, सॉन्ग्स वगैरह देखोगे ना तभी भी यू विल सी कि एक कैरेक्टर है जिसे वो पोर्ट्रे कर रही है, अच्छे से एक्सप्रेशंस दे रही है। तो इट्स ऑब्वियस दैट ओवर द इयर्स उसने एक्टिंग क्लासेस लिए हैं, एक्सप्रेशंस कैसे देते हैं ये सब सीखा है और उसमें क्लियरली
असली मेहनत दिखती है। स्टार्टिंग में पीपल परसीव्ड हर एज अ नेपो किड, लेकिन अब जब आप शनाया की स्क्रीन प्रेजेंस देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है दैट शी हैज एक्चुअली वर्कड ऑन हर क्राफ्ट। ऑल्दो जब आप पूरी मूवी देखोगे तभी आपको एक क्लियर पिक्चर मिल पाएगी। नाउ इमेजिन कि अगर यहाँ पर विक्रांत की जगह कोई और टैलेंटेड एक्टर लाइक रणबीर कपूर होते तो क्या सेम केमिस्ट्री, सेम तारीफ या फिर सेम रिस्पॉन्स देते वो? नॉट सेइंग कि वो प्रेज नहीं करते, बट शायद वो ऑनेस्ट ओपिनियन होता, बिकॉज रणबीर इज हिमसेल्फ अ वेरी बिग स्टार एंड ही डू नॉट नीड एक्स्ट्रा एफर्ट टू फिट इन दैट सो कॉल्ड एलीट सोसाइटी ऑफ बॉलीवुड। बट विक्रांत के केस में इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप सर्टेन पीपल हैप्पी अराउंड इट इवन आफ्टर वर्किंग फॉर 21 ईयर्स इन द इंडस्ट्री। उनको जरूरत है बिकॉज ही इज एन आउटसाइडर, एंड आजकल ऐसा भी देखने मिल रहा है कि नेपो किड्स को लॉन्च करने के लिए उनकी पेयरिंग एक आउटसाइडर के साथ की जा रही है, बिकॉज इट विल क्रिएट अ सिंपैथी काइंड ऑफ इमोशन इन पब्लिक। ये एक आउटसाइडर की मूवी है। थैंकफुली विक्रांत का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया दैट ही वाज रिटायर्ड बट ओनली केम बैक बिकॉज ही गॉट अ चांस टू वर्क विद शनाया कपूर। सो जिन लोगों को समझ में नहीं आया, फॉर दैम इट वाज अ sarcastic स्टेटमेंट, बिकॉज अपेरेंटली दिसंबर 2024 में विक्रांत ने एक अनाउंसमेंट किया था जिसे पढ़कर एटलीस्ट लोगों को तो यही लग रहा था दैट ही इज रिटायरिंग और मे बी टेकिंग अ लॉन्ग ब्रेक। द पोस्ट read like this: The last few years and beyond have been phenomenal. I thank each and every one of you for indelible support. But as I move forward, I realize it's time to recalibrate and go back home as a husband, father and a son, and also as an actor. So for coming 2025, we would meet each other for one last time until time dims bright. किसी को भी ये पोस्ट पढ़कर ऐसा ही लगेगा कि आफ्टर लास्ट 2 मूवीज ही इज रिटायरिंग, बट अभी एक प्रमोशनल कॉन्वर्सेशन के टाइम ही सेड, मैं कहीं नहीं जा रहा यार, मैं बिल्कुल कहीं नहीं जा रहा हूँ और मैं रिटायर तब भी नहीं हो रहा था। मैं यही हूँ और मैं यही हूँ। डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है अबाउट दिस। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। थैंक्स फॉर वाचिंग द स्पाई शो, जहां हम सेलिब्रिटी ड्रामा के बारे में केयर करते हैं ताकि आपको ना करनी पड़े।